नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में। जी हाँ, राहु जो कि धन देने के कार्यक्रम माने जाते हैं, राहु जो मायावी माने जाते हैं, एक बार फिर हो रहे हैं मेहरबान। मायावी राहु हुए मेहरबान, 100% यह बदलाव होकर रहेगा। मकर राशि होगा छप्पर फाड़ धन लाभ। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से राहु आपको बादशाह, आपको रंक से राजा बनाने वाले हैं? किन क्षेत्रों में राहु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव मिलेंगे, साथ ही क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व अच्छे रूप से करें। देखिए, राहु जीवन में सबसे बेहतर प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु नेगेटिव हो तब तो जीवन में बर्बाद कर देंगे, लेकिन राहु पॉजिटिव हो तो राहु के इतना प्रभाव कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। बहुत तीव्र प्रभाव होते हैं इनके। और राहु इस समय देखिए कहाँ विराजमान है। आपके लिए सबसे बड़ा इस समय लक का बात यह है कि राहु की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है, जो कि धन भाव कहलाता है। द्वितीय भाव का सीधा संबंध अष्टम भाव से होता है, जो कि देखा जाए तो हमारे जीवन में अचानक रूप से बड़ा परिवर्तन लाता है। राहु की स्थिति देखा जाए तो द्वितीय भाव में काफी मजबूत अवस्था के साथ बनी हुई है। इधर अष्टम भाव में इन्हीं के छाया ग्रह केतु देव विद्यमान है, जो कि अपना नक्षत्र परिवर्तन 29 मार्च 2026 को कर लेंगे। केतु 29 मार्च 2026 को मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और इधर देखिए राहु पहले से ही अपने नक्षत्र में है, तो दोनों ही ग्रह देखा जाए तो अपने नक्षत्र में होने की वजह से उच्च कोटि के परिणाम आपको देंगे। राहु जो कि व्यक्ति को अचानक रूप से रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। राहु जो व्यक्ति को अचानक रूप से धनवान बनाते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो जीवन में सबसे ज्यादा धमाल मचाते हैं। और राहु जब द्वितीय भाव में हो तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में कई बड़ी परेशानियों का एकदम से अंत कर लेता है। द्वितीय भाव में राहु की जो स्थिति है, देखिए लगातार अपने नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में है, यानी कि सकारात्मक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, नक्षत्र पद परिवर्तन किया है। द्वितीय पद में इन्होंने प्रवेश कर लिया है शतभिषा नक्षत्र के, जहां पर इनकी स्थिति 31 मई तक लगातार बनी रहेगी। पूरे 2 महीने तक राहु शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहेंगे। ऐसे में जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी परिवर्तन होंगे वह जबरदस्त रूप से होंगे। जैसे राहु देखिए द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और साथ साथ देखा जाए तो वाणी का भाव माना जाता है। यहाँ पर ये अपने नक्षत्र में है, नक्षत्र में भी पद परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो देखिए पारिवारिक जीवन में आपका जो प्रभाव रहेगा वह तो उत्तम रहेगा। लेकिन वाणी का यहाँ पर देखा जाए तो आप कई बार बहुत अच्छा यूज करेंगे, यानी कि अपने वाणी के प्रभाव से लोगों को अपनी तरफ जोड़ेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन कई बार वाणी की कठोरता की वजह से लोगों के साथ अपने रिश्तों को खराब भी कर सकते हैं। राहु नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे तो कुटुंब के भाव में है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। परिवार से जीवन आपकी कोई इच्छा जो है इस दौरान पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में इस दौरान सुख संपत्ति का वास रहेगा। हो सकता है कि आप अपने घर परिवार से संबंधित कोई सुख सुविधा से संबंधित चीज की तरह खरीदारी कर सकते हैं। राहु के प्रभाव मकर राशि के जातकों के लिए धन भाव में होने की वजह से बहुत उत्तम चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान समय में राहु मंगल के साथ अंगारक योग बनाए हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव भी दे रहे हैं। राहु इस मानसिक तनाव की वजह से कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेंगे, मन को आपके अस्थिर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मन में बेचैनी जैसी स्थितियों का देखा जाए तो वास हो सकता है, जिससे कि आपका मन परेशान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद पर संयम रखना है। जी हाँ, मन जितना स्थिर रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको उत्तम प्रभाव की प्राप्ति होगी। राहु का प्रभाव द्वितीय भाव में है, जो कि कुटुंब का भाव है, तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से प्रभाव उत्तम है। लेकिन मन बार बार भ्रमित होने की वजह से घर परिवार में किसी के साथ अनबन की भी समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। बात करूं यदि मैं यहाँ पर आपके जीवन में धन को लेकर के, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव भी होता है, तो धन भाव में राहु की स्थिति अब शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत आएगी, जिसकी वजह से पद परिवर्तन की वजह से आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के संकेत रहेंगे। धन लाभ कहाँ से होंगे, ध्यान दीजिएगा। राहु से संबंधित क्षेत्र है लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ या फिर गलत प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी चीज। जी हाँ, गलत रास्ते से जो भी 2 नंबर का धंधा होता है, यह सब कुछ देखिए राहु के अंतर्गत आता है।
तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। लेकिन जो भी लोग इस तरह का कोई गलत काम करते हो उनके लिए इससे निवेदन रहेगा कि देखिए, गलत राह पर चलने वालों के लिए राहु क्या करते हैं, धन तो बरसा देते हैं लेकिन एक दिन उनका अंत जरूर करते हैं। इसलिए गलत कार्य कुछ भी ना करें। लेकिन हाँ, यदि शेयर मार्केट में, सट्टा मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो जरूर रूप से कर सकते हैं। लेकिन 3 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल तक राहु मंगल का जो अंगारक योग है, यह कहीं ना कहीं आपको आपके शेयर मार्केट में धन हानि भी दे सकता है। इसलिए तब तक मत निवेश कीजिएगा। राहु के देखा जाए तो शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। मतलब कि कॉन्फिडेंस आपका देखने लायक रहेगा। राहु क्या है, ऐसे ग्रह हैं जो कि ग्रहों में बादशाह माने जाते हैं। राहु को जिद्दी ग्रहों की श्रेणी में माना जाता है। राहु जो भी करते हैं अचानक करते हैं, तीव्र गति से करते हैं। और साथ साथ देखा जाए तो राहु हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों को एक सेकंड में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि ये मायावी हैं। राहु की शक्तियां अनगिनत है। देखा जाए तो एक सीमा होती है हर ग्रह के, जिसमें उनका जो शक्ति है वो सीमित मात्रा में रहता है। लेकिन राहु की जो शक्तियां हैं असीमित मानी जाती है। मतलब कि राहु के पास जितनी शक्तियां हैं इतना किसी भी ग्रह के पास नहीं है। तो राहु क्या करते हैं, देखिए, राहु जो परिवर्तन लाते हैं वह आपके लिए उत्तम होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राहु के जो प्रभाव होते हैं यह और भी ज़्यादा उत्तम होते हैं। लेकिन उत्तम होने का क्या कारण होता है, या तो आपकी कुंडली में राहु उत्तम स्थिति में हो या फिर आप राहु से जुड़े उपाय करते हो। जी हाँ, 2 ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको राहु से संबंधित लाभ मिल पाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु की स्थिति उत्तम ना हो तो ऐसे में आपको कैसे प्रभाव मिलेगा। तो इसका उपाय यह है कि आपको राहु से जुड़े उपाय हमेशा रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए, जिससे राहु एक्टिवेट रहे और प्रभाव दे सके। जो लोग सोशल मीडिया साइट, टीवी साइट से जुड़कर कार्य करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं, मोबाइल से जुड़कर कार्य करते हैं, नेटवर्किंग साइट से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीवी में एंकरिंग का कार्य करते हैं, फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, सोशल मीडिया से जुड़ा आपका कोई बिजनेस व्यापार है, तो यह सब क्षेत्र राहु के अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो इन क्षेत्रों से आप बड़ा से बड़ा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। ससुराल पद से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है और साथ में जो स्थिति होगी वह पूर्ण रूप से आपके अनुकूल चलेगी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से राहु का नक्षत्र पद परिवर्तन आपके लाभकारी रहेगा। लेकिन इस लाभकारी स्थिति का आपको यदि पूरा प्रभाव प्राप्त करना हो तो आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ग्रहों से जुड़े जब हम उपाय करते हैं तो ग्रह कुंडली में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और उत्तम प्रभाव दे पाते हैं और हमें वो प्रभाव मिल भी पाते हैं। तो उपाय ये करना है, जैसे कि राहु को प्रसन्न करना है, तो राहु और केतु दोनों को ही आप एक ही उपाय से, बहुत ही सरल उपाय है जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, दोनों ही उत्तम प्रभाव देंगे। उपाय यह है, काले कुत्ते को रोटी खिलाई। जी हाँ, काले कुत्ते को आपको रोटी खिलाना है। मीठी रोटी खिला सकते हैं तो मीठी खिलाइए, नहीं हो तो दूध रोटी भी खिला सकते हैं। और विशेष तौर पर आप काला कुत्ता अगर ना मिले, किसी और कुत्ते को भी खिला रहे तो ध्यान दीजिएगा शनिवार के दिन ये कार्य कीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रभाव उत्तम मिलेगा। राहु शिव भक्त है, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर राहु से संबंधित जीवन में ज़्यादा लाभ प्राप्त करना हो, अपने जीवन में ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी प्राप्त करनी हो, सोशल मीडिया चाहे नेटवर्किंग साइट में आपको ज़्यादा सफलता अर्जित करनी हो, तो राहु के बीज मंत्र ओम रांग राघवे नमः का कम से कम 1 माला रोजाना जाप कीजिए। जी हाँ, ये ऐसा यदि आप करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे यदि कर दिए तो 43 दिनों के बाद यानी कि 43 डेज के बाद आपके कुंडली में राहु एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देंगे। भले ही जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कैसी भी हो, ये उपाय करने से राहु आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव देंगे, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है राहु के इस मेहरबान अवस्था का पूरा लाभ लेंगे। राहु आप पर मेहरबान होकर आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन लाभ कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।